कक्षा 10 हिंदी व्याकरण वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इन तीनों वाक्य में क्रिया लिखती है का संबंध कर्ता पूनम से है, यानी कि जो पहला वाक्य है उसमें जो क्रिया लिखती है उसका संबंध किससे है? पूनम से है। इसलिए हमने जो क्रिया प्रयोग की है वो लिंग और वचन के साथ ही प्रयोग की है। और दूसरे वाक्य में क्रिया मनाया गया का संबंध गणतंत्र दिवस से है। और तीसरे वाक्य में क्रिया जाता का संबंध भाव सहना से है। इस प्रकार ये तीनों ही जो वाच्य हैं वो अलग अलग हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, यानी और जो अकर्तृवाच्य होता है उसके दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी कि जो वाच्य है उसके दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अगर हम अकर्तृवाच्य नहीं लिखते हैं और सीधे ये लिख देते हैं, कहीं कहीं बच्चों वाच्य के तीन भेद बताए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसमें यह नहीं दर्शाया गया कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है वो अकर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप अगली वीडियो में देखेंगे। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता का मतलब होता है कर्ता वाच्य। कर्तृ का अर्थ है कर्ता। जब वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है तो उस क्रिया को कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सुषमा पुस्तक लिखती है, ईशान सो गया, महिलाएं कल गीत गाएंगी। जो हमने जो उपरोक्त तीन वाक्य प्रयोग किए हैं उनमें कर्ता की प्रधानता है, यानी कि कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है। पढ़ती, गया व गाएंगी क्रियाओं का प्रयोग कर्ता सुषमा, ईशान तथा महिलाओं के अनुसार हुआ है। यानी कि यहाँ जो लिंग है सुषमा है और हमने जो क्रिया प्रयोग की है वो भी उसी के अनुसार प्रयोग की है। दूसरा है अकर्तृवाच्य। जिन वाच्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जब वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है, अर्थात जब कर्म की प्रधानता होती है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, खिलाड़ियों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यह उपन्यास शरत चंद्र द्वारा लिखा गया। उपरोक्त वाक्य में कर्म की प्रधानता है। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कर्म में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है।